षष्ठी के दिन इनकी पूजा होती है और 4 दिन के बाद इन्होंने 10वीं के दिन महिषासुर का वध किया था। ये देवी प्रकट हुई। तो कहीं एक मंत्र है, जिस मंत्र को पार्वती ने जपा तो शंकर भगवान मिले, और सीता जी ने जपा तो राम जी मिले, और रुक्मिणी ने इस मंत्र का सहारा लिया तो कन्हैया मिले। तो ओम कात्यायनी महामाये ओ महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, हे महामाये, हे महायोग, संसार की स्वामिनी, आज हम आपकी शरण में आए हैं और ऐसा वरदान हमको दे दीजिए कि नंद नंद जसोदा नंदन हमारे पति बन जाए। तो 1-2 दिन पूजा जब करने लगी तो माँ बाप सभी डांटने लगे कि अभी से भक्तिन काहे को बन रही हो, जब बड़ी होना तब पूजा करना। तो सारी गोपिकाएं सुबह प्रातःकालीन 5 बजे उठती थीं, जमुना में स्नान करके और बालू की मूर्ति बना करके बड़े प्रेम से दुर्गा माँ की आराधना करती थी। जब व्रत पूरा होने का समय आया तो किसी को सर्दी हो गया, किसी को जुकाम हो गया, लेकिन इन्होंने व्रत को नहीं छोड़ा और रास्ते में चलते चलते गीत गाती थीं कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मुझे भगवान की पत्नी बना दो। अब गोपी जिससे प्रेम होता है उसी से झगड़ा भी होती है, ये भी सत्य है। तो प्रेम के बाद झगड़ा होती है तो उसका भी कुछ कारण है, और झगड़े के बाद अगर दो में संधि होती है, मेल होता है, तो उसमें भी कुछ कारण है। गोपिकाएं प्रेम करती हैं लेकिन भगवान से लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं। तो एक दिन उद्धव जी ने, श्री रामा जी ने कन्हैया को बताया कि कन्हैया, ये गोपिकाएं प्रातःकालीन जाती हैं और नंगे बदन जमुना जी में स्नान करती हैं, कहीं अगहन के महीने में इतनी ठंडी में, और ये पानी में नहाती क्या करने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण घाट पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि सारी गोपिकाएं योगियों की तरह माला जप रही हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहीं अच्छा, सामने से तो झगड़ा करती हो और पीछे से कहती हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो इस कथा को इतने ऊंचे से ना देखें, क्योंकि भगवान की उम्र 7 साल की थी और गोपिकाओं की उम्र 5 साल की थी। जैसे प्राइमरी के बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वैसे ही इनकी झगड़ा है। अब जिसके जो भी कपड़े थे उसको भगवान उठा लिए और सारी गोपिकाओं के वस्त्र को भगवान वृक्षों पर टांग दिए और बैठकर मुरली बजाने लगे। तो ध्यान जब टूटा तो कहीं बहनी ये तो मुरली कन्हैया की है। एक गोपी बोली, हाँ कन्हैया आज मेरे घर पर आने के लिए बोले थे और मैंने उनके लिए दही चीनी दही गुड़ रखा है खाने के लिए। किसी ने कहा मैंने माखन चुरा करके रखा है, तो कन्हैया मेरा माखन खाएगा। वो बोली चुप करे, भगवान राधा के घर गए होंगे।
कि नहीं भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। चलिए, अब जब ये पानी के बाहर एक बैग निकलती हैं 2000-3000 करके, लेकिन घाट पर देखें किसी का कोई कपड़ा नहीं है। अब पहने तो क्या पहने, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार जब होता है गर्भ में, ध्यान दीजिएगा, तो चाहे बिटिया हो और चाहे बेटा हो, इस भूतल पर बिना वस्त्र के ही जन्म होता है। और संसार सागर से जब विदाई होती है तो बिना वस्त्र के ही विदाई होती है। और जो भी समाज का कपड़ा पहना करके विदाई होती है, वो कपड़ा तो आग लगाने पर पहले ही जल जाता है, पहले कपड़े जलेगा। तो नर कपड़न को डरत है, नरक परन को नाय। ये वस्त्र आभूषण सब ये भूलोक का है, परमात्मा के लिए नहीं है, गोविंद के लिए नहीं। कि बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी कहने लगी, बांसुरी जब कृष्ण की सुनाई पड़ी, बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी ये कहने लगी, बांसुरी जब कृष्ण की सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी कहने लगी। आ रहे हैं अभिनंद जी के लला, चोरी माखन की होगी हमारे यहाँ। आ रहे हैं अभिनंद जी के लला, चोरी माखन की होगी हमारे यहाँ। निकली लेकिन कपड़े नहीं पाए। तब तक एक गोपी की दृष्टि पड़ गई और वह बोली, अरे बहनी बड़ा गड़बड़ हो गया, बसन हरी सब कदम चढ़ाए। तो एक हरि माने बंदर और दूसरे हरि माने भगवान। तो भक्त का भाव है कि भगवान कपड़े को लिए, और व्यंगात्मक शैली में बोलती हैं कि वह देखा बनरू कपड़ा को उठा देगी, कि कृष्ण भगवान एक बानर हरि का रूप है, कोयम हरि। तो बैठे हैं कदम की डाल पर और मुरली की टेर भी सुन रहे हैं। अब गोपिकाएं पानी के भीतर जाती हैं, कहती हैं, कन्हैया तूने घर घर में माखन की चोरी किया, हम लोग नहीं बोले, आज तू बाबा नंद के नाम को कलंकित कर रहे हो, और कब से आपने कपड़ों की चोरी करना सीख लिया। माखन खाने से पेट नहीं भरा, ताऊ पे तेरे पेट भरे हो नहीं, और सखियन के चीर चुरायो है, और मात जसोदा नंद बाबा के तूने नाम बिगाड़ो है। चला ठीक है, बिगाड़े है तो मैं बिगाड़े रहा है ना। फिर हाथ जोड़ती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्या करेवा मोतोदितम देहि वंशाशि धर्मज्ञे नोचेद राज्ञा ब्रुवामहे। इस श्लोक में 4 भाव है। पहला भाव है, श्याम सुंदर मैं आपके चरणों की दासी हूं, और इन मेरे पुराने फटे कुचैले कपड़ों को लेकर क्या करोगे? अगर आपको कपड़े की जरूरत हो तो हम नया मंगा दें। दूसरा भाव है, देहि वंशाश धर्मज्ञ, प्रभु आप धर्म के ज्ञाता हो। विश्वामित्र भी राम जी को यही समझाए थे कि जब राम जी बोले कि गुरु जी
कहीं काओ कि लखन हृदय लाल सागा विशेषी जाई जनक पूरे आमन देखी लखन लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई जनक पूरे आवन देखी इच्छा तो राम जी की है, लेकिन लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं कि गुरु जी ये कहता है कि हम जनकपुर देखे जा। तो भगवान राम की इस तरफ इशारा किए और बोले धर्म सेतु पालक तुम ताता। जिस प्रकार से गोमती नदी को पार करने के लिए पुल की जरूरत है, चाहे आप शहर होकर के जाएं चाहे आप बाईपास होकर जाएं, दोनों जगह पर पुल बना है, पुल की जरूरत है। इसीलिए अगर धर्म और मर्यादा पर चलना है तो परमात्मा का नाम जो है एक सेतु है। धर्म सेतु पालक तुम ताता। धर्म की मर्यादा पर कहीं लांछन ना लगे, इसका ध्यान विशेष रखना, ये गुरु आज्ञा है। विश्वामित्र जी ने राम को निर्देशित किया कि धर्म और मर्यादा का पालन करते रहिए, कार्य कोई भी हो। तो गोपिकाएं अपनी भाषा में बोलती हैं कि देह वंशास धर्मज्ञ। आप उन्हीं राम के अवतार हैं, आप धर्म के ज्ञाता हैं। तो धर्म को जानने वाले गोविंद, 21 शास्त्र में लिखा है कि आप कपड़े की चोरी कीजिए। वैश्य भाव है कि करवाम तवोदितम, जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। और आज्ञा का मतलब है नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे। यदि आप मेरे वस्त्रों को नहीं दोगे कन्हैया, तो मैं आपकी चुंगली मथुरा के राजा कंस से करूंगी। तब तो भगवान जल गए, क्योंकि कंस हमारा शत्रु भी है, राजा तो है, लेकिन हमसे लड़ाई रहती है। तो आप विपक्ष में जाकर मेरी चुंगली करोगी तो जाकर के कराओ। बैठे हैं गोप्या कामाद भयत कंसो हो द्वेषा चादयो नृपाहा। इस साधु स्वभाव वाली कुमारियां, तुम्हारे बिना ही मैं तुम लोगों के मेरे अंग स्पर्श करने का जो संकल्प था उसको मैंने पूरा कर दिया। अब कपड़े भगवान क्यों चुराए? कपड़े इसलिए चुराए कि 5 काम बिना कपड़े के नहीं होता है। स्नानम, दानम तथा होमम। होम का मतलब है हवन। परसों हवन होए तो जिका जिका हवन करे के बाद सब जने नवा नवा कपड़ा पहिर आवत जाए। और पुरुष वर्ग हैं तो भाई धोती तो क्यों ना पहिरबा, लेकिन यहाँ के कुर्ता पैजामा अंगौछा ये सब तो बदन पे होना चाहिए। स्नानम दानम। और जब हम किसी चीज को दान करने के लिए चलते हैं तो बदन पर कपड़ा होना चाहिए। शयनम। और सोते समय भी इतना कपड़ा शरीर पर होना चाहिए भैया कि जरूरत पड़ने पर कम से कम कटका ले तो चले जा, नॉन स्टॉप। पता लगे कि कोनो जरूरत पड़ी तो तू 2 घंटा स्वेटर और टोपी और हेयर शुरू करवा। तो सोते समय भी शरीर पर इतने कपड़े हों कि सामान्य रूप से आप 2 किलोमीटर चल सकें, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वो तैयारी आपकी है। गमनम। और रास्ता चलते समय भुजिम, भोजन करते समय विवस्त्रो न परकुर्वेत कुर्बाणा पाप कृता भवेत। तो यहाँ पर अपवाद है कि भाई हमारे ब्राह्मण समाज में लोग वस्त्र को उतार कर भोजन करते हैं। तो कहीं जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो एडिशनल एनर्जी जो हमारी शरीर की है वो पसीने के रूप में बाहर आती है, ठीक ना। तो अगर हमारे बदन पर कपड़े हैं तो हमारे पसीने को कपड़ा सोख लेगा। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई संक्रमित रोग है
तो वो वातावरण किसी पड़ोसी के ना छू नहीं पाए। पहले की बात थी कि लोग अस्पताल में भी वही कपड़ा पहन लेते थे, घर में भी वही कपड़ा पहन लेते थे, खेती बाड़ी में भी वही कपड़ा पहन लेते, दो एक कपड़े में महीने भर काम चला देते थे। तो वो कपड़े संक्रमित थे, इसलिए लोग वस्त्र को उतार कर भोजन कर लेते थे। लेकिन वस्त्र उतार करके भोजन करना भी शास्त्र के विपरीत है। तो विवस्त्रो न कुर्वेत कुर्बाणः पाप कृता भवेत। तीसरी चीज है कि आप महिला हो और जिस नदी में आपने प्रवेश किया वो नदी भी महिला है, यमुना। तो आप स्त्री होकर के स्त्री का अपमान कर रही हो, और पत्नी हमारी यमुना है, और उन्हीं के सामने तू कहा दिया कि कन्हैया के साथे बियाह करेगा, तो तू बियाह करेंगे कि हमरे घरे में लाठी चलाओ। एक भाव भगवान ने भी प्रकट किया कि जमुना तो कभी नहीं कहेंगे कि बियाह करा हमारे पति जी के साथ में, कि नहीं हर जन्म भरब हम जाई, जियत न करब सबति सेवकाई। जन्म भरब हम जाई, जियत न करब सबति सेवकाई। स्त्री होकर के स्त्री का अपमान करती हो। और इस पानी के भीतर में 3 देवता रहते हैं, वरुण देवता, कच्छप भगवान और मीन भगवान। मीन माने मछली। 3 परमात्मा के अवतार जल में रहते हैं। तो तुम किससे किससे शादी करोगे? कपड़े अगर चाहिए तो बाहर निकलो और कान पकड़ के उठो बैठो।